नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 21 मार्च 2026 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी की इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी, और साथ ही साथ पिछले हफ्ते का और कल का दोनों चीज देख लेंगे रिकैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं रिकैप। तो दोस्तों, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कल मैंने लाइव सेशन किया हुआ था। जिन्होंने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं उनके लिए मैं यहाँ पे एक लिंक लगा देता हूं, तो आप देख सकते हो, ठीक है। और अभी भी आपको रिकैप में बता देता हूं, कल जब मैंने सेशन किया तब गाड़ी सीधी गैप अप ओपन हुई थी, तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा यही सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। बाद में इस रेजिस्टेंस को विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर उड़ा दिया मार्केट ने। फिर ये सपोर्ट था और ये नेक्स्ट बुलिश टारगेट था। हालांकि पूरा यहां तक नहीं आया है, मार्केट जो हाई बनाया कल वो है 23345.15 का, ठीक है। तो पूरा यहां तक नहीं आया है, लेकिन बाद में जो घटना घटित हुई वो ये हुई कि इस सपोर्ट को उड़ा दिया मार्केट ने, ये सपोर्ट को उड़ा दिया और नीचे वापस ऑलमोस्ट यहां तक आ गया। ये इंटेक्ट रहा, इसको नहीं उड़ाया है। 23067.60 तक नीचे आया था। तो एक तरह से अगर आप देखो तो बियरिश रिवर्सल हुआ था, लेकिन इसी एंड तक सीमित रहा, इसके नीचे फिलहाल नहीं गया है, ठीक है। तो ये सिचुएशन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ वैसे ही हुआ है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो वीकली में ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, बाद में ये रेजिस्टेंस रेंज उड़ा दी थी मार्केट ने। बिल्कुल बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ गया था मार्केट। आपको दिखा देते हैं, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी में हम आ चुके थे, ये उड़ा दिया था, ये सपोर्ट था। और यहां पे 23860 समथिंग या 230,860 के आसपास का कुछ हाई बनाया हुआ था। प्रिसाइसली अगर दोस्तों मैं बताऊं आपको तो 23862.25 का हाई बनाया था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये टारगेट अचीव किया था, लेकिन बाद में दूसरे दिन सीधा ही इस सपोर्ट को कहीं पे दिखाया ही नहीं मार्केट ने, ऐसा बोल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग किया, बाद में हालांकि ऊपर आया था, आई थिंक 386 और समथिंग लाइक दैट, वैसे उतना कुछ ऊपर डेफिनेटली आया था, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ये उड़ाया और नीचे ये सपोर्ट उड़ाने के बाद गाड़ी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल एग्जिट तक तो नहीं आ पाई है, लेकिन 22930 का लो बनाया है। वो भी मैं आपको रीजन दे देता हूं, उसका चक्कर क्या है। वो सीधा मंथली में आ जाते हैं भैया, सीधा मंथली में। ये मंथली की बियरिश प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हो, ठीक है। ये मंथली में आ गए हम, ओके। देख लीजिए, आराम से बता देता हूं मैं। ये मंथली है, ठीक है भैया। तो ये रीजन है, मंथली का आखिरी टारगेट था 22927। तो जो 22930 पे आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखी ना, उसका रीजन यही है। ये मंथली के बियरिश का लास्ट टारगेट जो था वो भी अचीव हो चुका है, जी हाँ, ठीक है। तो बिल्कुल ये मंथली का भी सारे बियरिश टारगेट मार्केट ने दे दिए। हालांकि एक हफ्ता अभी भी बाकी है, और मंथली के हिसाब से ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस है अभी वो यही रेंज है, ये रेजिस्टेंस रेंज है, ठीक है। 2408524 और अभी जो क्लोज आया था फ्राइडे को वो था 23114 तो अभी तो भैया ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट दूर है ये रेजिस्टेंस। तो खैर इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये रेजिस्टेंस है मंथली का, वो देखना चाहिए। अभी एक हफ्ता बाकी है, टेंटेटिवली एक हफ्ता और थोड़ा बहुत ऊपर, ठीक है। तो ये सिचुएशन था रिकेप के हिसाब से दोस्तों। तो रिकेप में मैंने आपको पिछले फ्राइडे का यानी कि कल का भी मैंने बताया, पिछले हफ्ते का भी बताया, और मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरा बताया। सारे के सारे बियरिश टारगेट सभी के अचीव हो चुके हैं, ठीक है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो नीचे रिवर्सल करके आ चुका है। तो ये चीज है, बियरिश है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
तो देखते हैं अब मंडे को इंट्राडे में क्या करता है, वो देखने वाली बात होगी। तो चलिए शुरू कर देते तैयारी 23 ऑफ मार्च के लिए, यानी कि मंडे के लिए। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, सॉरी ये वीकली का आ गया, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। तो दोस्तों इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी शुरू कर देते हैं। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये रिस्क, ये रिवॉर्ड, ये बाय एग्जिट, ये सेल एग्जिट, ठीक है। तो दोस्तों जो नए मेहमान है, जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। अब दोस्तों एक और चीज, पहले ही 15 मिनट में गाड़ी अगर विथ प्राइस फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है या सपोर्ट के नीचे जाती है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। और पहले 15 मिनट के बाद अगर विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर या विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर सपोर्ट के नीचे जाती है तो रेजिस्टेंस के ऊपर बुलिश प्रोबेबिलिटी देखनी होती है और सपोर्ट के नीचे बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। अगर ये 220 के ऊपर जाता है तो 147 सपोर्ट, 286 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 220 सपोर्ट, 392 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 286 सपोर्ट, 467 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। और एक और चीज दोस्तों, चाहे बुलिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे बियरिश प्रोबेबिलिटी हो, चाहे ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, जब भी मैं बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे तो वो विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है, कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ओके। और ये चीज भी हमेशा याद रखनी है भैया। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये कभी भी नहीं भूलना है, ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पर शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। चलिए वापस निफ्टी में आ जाते हैं। बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ गए। जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी समझाई वैसे बियरिश प्रोबेबिलिटी है। सपोर्ट के नीचे जाता है तो 81 रेजिस्टेंस, 942 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो फिर ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 942 रेजिस्टेंस, 761 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बियरिश पोजीशन के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ये आ गए जी हम वीकली में। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। ये सपोर्ट रेंज है, ये रेजिस्टेंस रेंज है, ठीक है। रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, ठीक है। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि 23 ऑफ मार्च 26 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। जैसे इंट्राडे में समझाया बिल्कुल वैसे ही होता है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी में आ गया। जो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है बिल्कुल वैसे ही है, कोई चीज अलग नहीं होती है, ठीक है। तो ये बियरिश प्रोबेबिलिटी हो गई वीकली की। बुलिश प्रोबेबिलिटी मैंने दिखा दी आपको, ठीक है। अब दोस्तों मैंने ट्रांसपेरेंटली आपके साथ रिकेप भी पूरा शेयर कर लिया है और आने वाले हफ्ते का जो प्रोजेक्शन है वो भी आपको दे दिया है पूरा, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी, और इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरा समझा दिया है। तो दोस्तों जो फिलहाल माहौल चल रहा है ना, वो हेवी गैप अप गैप डाउन वाला चल रहा है। तो किसी भी पोजीशन को अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो उसे हेज करना बहुत जरूरी है, या फिर दूसरे शब्दों में बताऊं तो अपना मनी मैनेजमेंट ठीक ठाक रखना बहुत जरूरी है। उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हो।
किसी के बहकावे में मत आ जाइए। कोई अगर बोले अरे यार मैं बता रहा हूं ना तेरे को, कल तो सेलर सर्किट लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, तो कभी भी ऐसी अफवाहों का शिकार मत बनिए। या कोई ये बोले कि अरे अरे यार कल तो है ना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मार्केट सीधा गैप अप हो जाएगा, बाइंग सर्किट लग जाएगा, फलाना ढिमका ये वो, कभी भी किसी भी ऐसी फालतू रूमर्स पे भरोसा मत कीजिए। कितना भी गैप अप, कितना भी गैप डाउन, किसी का भी भरोसा मत कीजिए। अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर रखिए। अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में है, ठीक है ना। जब दाव उल्टा पड़ जाएगा ना तो कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है इस दुनिया में। आपकी किए के लिए, आप जो भी करते हो उसके लिए दुनिया सिर्फ और सिर्फ आप ही को जिम्मेदार ठहराएगी। तो जो कोई आपका रियल फ्रेंड है ना, वो आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट ही है। इस बात को कभी भी मत भूलना। अगर आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पावरफुल है, परफेक्ट है, तो कभी भी आप इतना बड़ा नुकसान नहीं करेंगे जितना और करेंगे, ठीक है ना। और हमेशा फायदे में रहने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपका प्रॉफिट में रहने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। ये याद रखिए, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट और पावरफुल एनालिसिस, अगर ये तीनों चीज कंबाइंड हो जाए और साथ में थोड़ी सी किस्मत, तो सारे के सारे चीज बहुत ही बढ़िया हो जाती है। तो दोस्तों, जो मैं हमेशा कहता हूं, फिर से बोलूंगा, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है, तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।